चांद पर जागेगा भारत का चंद्रयान-3, नासा साइंटिस्ट ने दिया बड़ा बयान। क्या चीन और रूस ने ब्लॉक कर दिए हैं भारत के चंद्रयान-3 के सिग्नल? क्या है वो तरीका जिसे चांद पर अभी इसरो करने वाला है बड़ा गेम? दोस्तों, चांद के ऊपर चंद्रयान-3 जागने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये सोने से पहले वहां पर बड़ा इतिहास रच चुका है। दुनिया के अंदर दोस्तों स्पेस मार्केट 600 अरब डॉलर का है और उसमें केवल भारत 2% की हिस्सेदारी रखता है। यानी आज की डेट में भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। और लेकिन दोस्तों जो हिस्सेदारी है वो अब बढ़कर के 50 अरब डॉलर तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। और इसी की वजह से दोस्तों अब बड़ी साजिशों का पिटारा खुलने शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों चांद के ऊपर चंद्रयान-3 का नहीं जागना इसरो को बहुत चिंतित करने वाला भी है। बेशक इसने अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर ये जागता तो फिर ये बड़ा धमाका कर सकता था। और दोस्तों अब इसको लेकर के कुछ ऐसा खुलासा हो रहा है जो आपकी भी नींद उड़ा करके रख देगा। क्योंकि दोस्तों धरती से जो सिग्नल जा रहे हैं वो वापस लौट करके नहीं आ रहे हैं। चंद्रयान-3 पर अब कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा, वो भी तब जबकि चांद के ऊपर सूरज उग चुका है और 1 सप्ताह हो चुका है। और अब दोस्तों इसको लेकर के चीन की साजिशों की ओर भी इशारा किया जा रहा है कि वो भारत के चंद्रयान-3 के सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ करके उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकता है। हालांकि इसरो ने इसको लेकर के खुलकर के कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इसको लेकर के दोस्तों अंदर खाने जो खबर सामने आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये सारा का सारा खेल क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसरो इस वक्त क्या कर रहा है। तो दोस्तों इसरो के साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कोरो स्पेस सेंटर इन्हें सिग्नल भेजने का लगातार काम कर रहा है और वहां पर लगातार कोशिशें हो रही हैं अब तक, लेकिन ये जाग नहीं पाया है। माना जा रहा है कि शायद ये फिर ना उठे, लेकिन दोस्तों पहले भी ऐसा हुआ है। जिन स्पेस क्राफ्ट्स को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर से चलने लग गए थे। दोस्तों चंद्रयान-3 भी वैसे ही काम कर सकता है। लिहाजा दोस्तों उसको लेकर के पहले एक बड़ी घटना को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था और दोस्तों वो वहां पर काम करना बंद कर चुका था, उसके सिग्नल्स मिलना बंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों साल 2018 में एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा। बाद में उन्हें पता चला कि नासा का वही मिलिट्री इमेज सैटेलाइट है जिसे धरती की ऑरोरा की स्टडी के लिए भेजा गया था और स्पेस एजेंसी ने 2005 में इसे संपर्क खो दिया था। लेकिन 13 साल बाद ये फिर से खोजा गया और इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और काम भी कर रही थी। दोस्तों नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने की पुष्टि कर दी। अब दोस्तों जिस साइंटिस्ट ने वो सैटेलाइट खोजा था उसने चंद्रयान-3 को लेकर के भी बड़ी बात कही है। उस साइंटिस्ट का नाम है स्कॉट टिली और उसने कहा है कि चांद के ऊपर गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, कई बार सतह के बराबर नहीं होने की वजह से रेडियो सिग्नल्स वहां नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान-3 के लैंडर को लेकर के क्या करता, मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल लगातार भेजता रहता, चंद्र यात्री के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास के बाद बड़े लाभ मिल सकते हैं। खैर दोस्तों ये बात नासा की सैटेलाइट खोजने वाले साइंटिस्ट ने कही है, लेकिन इस मामले में इसरो के वैज्ञानिकों ने भी बड़ी बात कही है। इसरो के पूर्व चीफ किरण कुमार ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर की बैटरियां -200 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल पाने के लिए नहीं बनी थी। ऐसे में सूरज निकलने पर उनका फिर से काम करना संदिग्ध ही था। हालांकि इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 22 सितंबर से लगातार चांद पर सिग्नल भेजे जा रहे हैं और साइंटिस्ट पूरे 14 दिनों तक इंतजार करेंगे जब तक चांद पर अगली रात शुरू नहीं हो जाती है। तो वहीं दोस्तों इसरो के पूर्व साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि मैं उम्मीदों के खिलाफ सोचूं तो वो नहीं उठेंगे, लेकिन अगर वो जागे तो ये एक बड़ा चमत्कार होगा। साइंटिस्ट वैसे कोई चमत्कार में यकीन नहीं करते, फिर भी सभी इंजीनियरिंग वाले काम जरूर करते हैं। कभी कभी फेल भी होते हैं और ज्यादातर सफल होते हैं। मैं कामना करता हूं कि इस बार भी इसरो के साइंटिस्ट सफल हो। वैसे दोस्तों इसरो का मूल प्लान ये नहीं था, लेकिन अगर वो यानी कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रात बीतने के बाद में फिर से रिवाइव करते हैं तो इसरो अपने कमिटमेंट से काफी आगे निकल जाएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को मुख्य रूप से केवल 14 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था। अगर वो चांद पर एक रात के बाद जागते हैं तो कई रातें और काट लेंगे और हो सकता है कि वो 6 महीने से ज्यादा तक भी काम करते रहें। वैसे दोस्तों चंद्रयान-3 का फिर से जागना कोई नया काम भी नहीं होगा, क्योंकि चीन के साथ ऐसा हो चुका है। चीन का लूनर लैंडर
चांगे 4 और रोवर U2 साल 2019 में चांद पर रात बीतने के बाद भी सरवाइव कर गए थे। उन्होंने अगली सुबह काम करना जारी रखा था और ये 4 साल से अब भी लगातार काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ठंड कैसे झेल पा रहे हैं। तो दोस्तों, चीन के रोवर में वैसे तो सोलर बैटरीज लगी हैं, लेकिन चीन ने प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल भी किया है। चीन ने दोस्तों ऐसा सिस्टम बनाया है कि रात होने के बाद ही सिस्टम को अंदर से हीट मिलती रहे। वहीं दोस्तों, रूस ने जो यान भेजा है उसके अंदर भी परमाणु बैटरीज लगी थी। रूसी मिशन को प्लूटोनियम रेडियो आइसोटोप डिवाइस के साथ में डिजाइन किया गया था, जो परमाणु बैटरी जैसा ही कुछ होता है। परमाणु बैटरी गर्मी पैदा कर सकती हैं, जो उपकरणों को कम तापमान में भी जमने से बचा सकती हैं। हालांकि दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 में ऐसी चीज नहीं लगाई गई थी, लेकिन दोस्तों इसरो को उम्मीद थी कि ये फिर से जाग सकते हैं। इसके लिए इसको लगातार कमांड भेजी जा रही है। दोस्तों, इस काम में दूसरे ऑर्बिटर्स और बाकी के टेलीस्कोप्स की भी मदद ली जा रही है, जिससे सिग्नल्स को कैप्चर किया जा सके। दोस्तों, कोशिश है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रात के बाद में फिर से जाग उठेंगे, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है और ऐसे में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चांद के आसपास काफी इंटरफेरेंस हो सकता है। वहां पर इस वक्त कई सारे स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं जो चांद के चारों ओर घूम रहे हैं या ये सतह पर पड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि चीन का रोवर तो इस वक्त वहां पर काम भी कर रहा है, तो चीन वहां पर कुछ बड़ा खेला कर सकता है। दोस्तों, चीन, रूस और जापान के यान चंद्रयान 3 के सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर नॉइस पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसरो की तरफ से इस मामले में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन स्पेस की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा कि जब लास्ट टाइम चंद्रयान 2 भेजा गया था और उसके बाद में भारत ने एक अपना जासूसी सैटेलाइट भेजा था, उस वक्त भी ऐसा कहा गया था कि चीन की वजह से बड़ा गेम पलट गया था। दोस्तों, चीन की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कुछ भी बखेड़ा खड़ा कर सकता है और वो अक्सर ऐसा करता भी रहा है। लिहाजा इसरो के वैज्ञानिकों को अब ये अंदेशा है कि वहां पर चीन जरूर कुछ ऐसा काम कर सकता है। लिहाजा दोस्तों, भारत के कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता भी है कि चीन वहां पर हमारे यान के सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वहां पर हमने अपने यान को स्लीप मोड में डाल दिया था और उसी वक्त चीन अपने ऑर्बिटर्स और अपने यान के जरिए वहां पर ये बड़ा खेल कर सकता है, यानी कि भारत के चंद्रयान को फिर से वो ब्लॉक कर सकता है वहां पर, और ऐसा काम शायद वो कर भी पाया होगा। वैसे दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 के बाद में अपना सूर्ययान यानी आदित्य L1 अपने भेज दिया है। इसके बाद इसरो चीफ ने कहा है कि अब भारत शुक्र ग्रह के ऊपर अपना यान भेजने वाला है। शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान जाने वाला है और इसको लेकर के इनके पेलोड्स रेडी हो चुके हैं। अब इनको केवल असेंबल करना है और बहुत जल्द भारत अब शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए अपना यान भेज देगा। इसके साथ ही भारत का गगनयान मिशन भी अब अपने अबॉट टेस्ट के लिए एक बार फिर से रेडी है, जिसका अबॉट टेस्ट बहुत जल्द इसरो करने वाला है। और इसके बाद में एक मानव रहित यान है वो स्पेस में भेजा जाएगा, ताकि भारत अपने यात्रियों को भेजने से पहले पूरी की पूरी टेस्टिंग कर सके। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।